आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है. Of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel. Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and has an A grade. What is the probability that a student is होस्टलर? आप क्वेश्चन यदि आप समझ सकते हैं, लोग वर्ड प्रॉब्लम देख करके डर जाते हैं, बट ऐसी बात नहीं है. इसको आप यदि समझेंगे तोड़ करके कि ये क्या कहना चाह रहा है तो बहुत ही आसान है. आइए हम इसको आपको एनालाइज करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये कहना चाह रहे हैं कि कॉलेज है भैया, कॉलेज में तो आप जानबे करते हैं कॉलेज में हॉस्टल होते हैं, तो कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल से बाहर रहते हैं, मतलब बाहर अपना आता बस पढ़ाई किया हो गया, फिर चल गया अपना घर, बाहर रह रहा होगा. तो एक जो हॉस्टल के कैंपस में रह रहा है और एक जो नॉन हॉस्टलर है, तो आप दो बातें हो गई. बोल रहा है कि एक हॉस्टलर है, एक नॉन हॉस्टलर है, कुछ बच्चे हॉस्टलर हैं, कुछ बच्चे नॉन हॉस्टलर हैं. और क्या बोला जा रहा है कि ए ग्रेड, तो हॉस्टलर भी ए ग्रेड लाता है और जो नॉन हॉस्टलर है वो भी ए ग्रेड लाता है, दोनों ए ग्रेड लाता है. ऐसा नहीं कि जो हॉस्टल में रह रहा है वही दिन रात मेहनत कर रहा है और जो बाहर है वो घूम रहा है. दोनों मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत किया, ये भी मेहनत किया और ए ग्रेड दोनों लाया. बोला जा रहा है कि ए ग्रेड तो मिला, ठीक है, ये हॉस्टलर भी हो सकता है, नॉन हॉस्टलर भी बोला है, इसका भी प्रोबेबिलिटी दिया है, ये भी दिया है. आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, मतलब इसमें से जब सेलेक्ट किया गया तो बताइए कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर, मतलब ए ग्रेड हो चुका है, तो आपसे पूछा है बताइए ये हॉस्टलर रहा होगा. वाह क्या बात है, हॉस्टलर के लिए इतना मतलब प्रचार प्रसार है ना. तो ये बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हु हैज गॉट ए ग्रेड, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज हॉस्टलर. ऐसा भी हो सकता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हॉस्टलर when it has been given that the student selected is having A grade, is of A grade. तो ये बात हुई. चलिए तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे. यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि let E1, E2 and A be the events, A be the events as E1 मैंने मान लिया स्टूडेंट्स आर हॉस्टलर, स्टूडेंट्स आर हॉस्टलर. दूसरा E2 स्टूडेंट आर नॉट हॉस्टलर. ए मैंने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट selected a student, selected student selected a student has A grade. काम हो गया, बस यही काम करना था. एक हॉस्टलर है, एक नॉन हॉस्टलर है और जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया वो ए ग्रेड. अब हमको एक मतलब डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो बना लेते हैं हम यहाँ पर E1, E2 दिस इज ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए है ना, और यहाँ पर चाहिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, और हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड. E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड. अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑलरेडी दिया हुआ है. अब पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल. तो ये हो गया आपको 60/100. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देख लीजिए क्या दिया हुआ है. तो ये आपको दिया हुआ है 40%, जो मतलब हॉस्टल में नहीं है, तो 40/100. तो यहाँ से आपको मिल गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. ये हो गया. अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब जो होस्टलर हैं ए ग्रेड लाने वाले, ए ग्रेड, एंड इट इज गिवन दैट दे आर होस्टलर। तो ये भी आपको दे दिया है। प्रीवियसली रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल आर अटेन ए ग्रेड। तो ये हो जाएगा आपको 30%, जो कि 3/10 देने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड विच इज गोइंग टू गिव 20% ऑफ द डे, मतलब 20%, जो कि 25 जा 100 1/5। अब हमसे क्या पूछा गया है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? तो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। कैसे हम समझे? तो बोला गया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड हैज एन ए ग्रेड। ये पता चल गया कि जो बच्चा सिलेक्ट किया गया है वो ए ग्रेड वाले हैं। तो बताइए वो हॉस्टल में रहा होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा बेज थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग बेज थ्योरम, यूजिंग बेज थ्योरम क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, E1 व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा भैया? तो E1 है, आपको दिया हुआ है सब, मतलब 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या फार्मूला है? याद करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, 3/5 इंटू 3/10। आप देखिए क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, E1 एंड दिस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3/5 मल्टीप्लाइड 3/10 प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगा करके आप इतने बड़े वर्ड प्रॉब्लम को बना सकते हैं। कंपटीशन में भी खूब पूछा जाता है, और जेई मेन का जो एग्जामिनेशन है उसमें तो ज़रूर आएगा। फिर उसके अलावा जितने भी अदर एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट लेवल के, उस में पूछा जा सकता है। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मतलब इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी से।